तो लीजिए दोस्तों, मैं खोल रहा हूँ जादू का पिटारा। यस, एक गार्डनर के लिए तो उसका गार्डन और फूलों के बीच ही एक जादू है। तो मैं यहाँ आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार गेंदे को उसके बीज से ग्रो किया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कब किया जाता है मैं इसे वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैंने रेत मिलाकर पहले से ही मिट्टी तैयार कर ली थी। अब बारी है उसमें गेंदे के सूखे बीज को डालने की, जिसे हर साल मैं बचा कर रख लेता हूँ सीजन ऑफ होने के बाद। बीजों को अच्छे से मिट्टी में मिलाने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दिया, ताकि सारे सीड अच्छे तरीके से मिट्टी में सेट हो जाएं। अब उस पर मैंने ऊपर से रेत डाल दिया, ताकि चिड़िया या हवा के तेज झोंके सीड को डिस्टर्ब ना कर सकें। तो देखिए किस प्रकार से मैं बीजों को उसके उचित स्थान पे प्लेस कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ और मिला रहा हूँ मिट्टी के साथ। तो ये एक प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमारे मिट्टी के साथ उसका बीज का एक लगाव बन जाए और बीज उस मिट्टी में अच्छे तरीके से सेट हो जाएं और अच्छे से ग्रो कर सकें। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो है रेत छिड़काव का। तो मैं हमेशा से ही करता हूँ कि बीज सीड लगाने के बाद मैं ऊपर से रेतों से उसे ढक देता हूँ, ताकि चिड़ियाँ इसे डिस्टर्ब ना कर सके, बाहरी इंसेक्ट का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और जोरदार हवाओं से इसकी रक्षा हो सके। अब बारी थी उसे खूब पानी पिलाने की, तो मैंने मग्गा भर भर के पानी भी पिलाया। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, भले ही बारिश का दिन हो और कोई भी पौधा आप लगा रहे हो या सीड बीज बो रहे हो, तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि बारिश का दिन है तो पानी नहीं देना चाहिए। पानी उसे ज़रूर पिलाएं। ये पहली बार का पानी ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेलो गाइस, तो मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूं कि आज है 10वां दिन, और 10वां दिन क्या जो हमने मैरीगोल्ड के सीड्स बोए थे, और चलिए उसका अपडेट मैं आपको देता हूं क्या रिज़ल्ट अभी मिला है। कम ऑन, टन टना, ये देखिए दोस्तों रिज़ल्ट, आज 10वें दिन का रिज़ल्ट। जो मैंने गेंदे के सीड्स लगाए थे 100% इसका रिज़ल्ट है। ये हेल्दी है, और इतने बड़े बड़े जो सबसे बड़े साइज़ होते हैं मैरीगोल्ड के, उस मैरीगोल्ड के सीड्स मैंने यहाँ बोए थे, और इसके रिज़ल्ट 100% है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और अभी मैं इसे भी नहीं बोऊँगा, सॉरी, अभी मैं इसे दूसरी जगह नहीं शिफ्ट करूँगा। लगभग 3-4 इंच के पौधे हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं इसे यहाँ से शिफ्ट करूँगा। तो फिर मैं आज पूरे 10 डेज़ हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन और होने के बाद मैं इसकी शिफ्टिंग करूँगा, तो 10 दिन के बाद मैं आपको फिर से इसका अपडेट दूँगा। अब ये देखिए, ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये 20वें दिन की अपडेट है। तो देखिए मेरे प्यारे गार्डन लवर्स, मेरा रिज़ल्ट कितना हेल्दी है। अब बारी थी पौधों की शिफ्टिंग की। तो मैंने इन पौधों को अच्छे तरीके से निकाल के उन्हें क्यारियों में लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे श्योर रहें कि पौधे के रूट्स ना टूटे, क्योंकि रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो पौधे सेट नहीं हो पाएंगे मिट्टी में। तो अच्छे से मिट्टी से उसे निकालें, उसके बाद ही उसे मिट्टी में सेट करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने इसे मिट्टी में लगाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2-2 पौधों को क्यों लगाया। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, ताकि कोई एक पौधा किसी कारण से अगर डेड हो जाता है तो दूसरा कम से कम बच जाए, बस यही एक बात है। तो मैं अपनी क्यारियों में अपनी सुविधा के अनुसार जो मैं हमेशा से करते आया हूँ, सारे पौधों को सेट कर रहा था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी बीज बोएं तो लास्ट जुलाई सबसे अच्छा मंथ होता है, ताकि उस समय बीज बो दें, ताकि दीपावली आते आते भर भर के फूल आपको मिल सके। और मेरे गार्डन में बहुत सारे केचुए हैं, तो उन केचुओं को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये केचुए मेरे पौधों को बहुत ही हेल्दी बनाए रखते हैं और एक फार्मर के रूप में भी काम करते हैं। पानी देना ना भूलें, पानी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पौधे लगाने के बाद, क्योंकि पहला पानी होता है वही उनके जड़ों में जान भर देता है। तो आइए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ एक छोटा सा फिर से नया अपडेट दे करके कि किस तरीके से मैंने क्यारियों में सारे पौधों को सेट कर दिया है। अब मैं आपको फिर से इसका अपडेट दूंगा
आज से 10 से 15 दिन के बाद कि मेरे पौधे कितने हेल्दी हैं और किस प्रकार से ग्रो पकड़ रहे हैं, इनका ग्रो किस प्रकार से हो रहा है। तो आप भी अपने गार्डन में इस ठंडी में गेंदे के फूलों को ज़रूर शामिल करें ताकि आपका गार्डन बहुत खूबसूरत बना रहे। फिर मिलता हूँ मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय दोस्तों।